बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ कार्टूनिश बैनर। ठीक है, उसमें हम कार्टूनिश कैरेक्टर्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, एक बिल्कुल कार्टूनिश सा सीन बनाएंगे। ठीक है, समटाइम्स हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, इसके कार्टूनिश बैनर्स यूज़ करने पड़ते हैं अगर हमें किसी भी कार्टून की कमर्शियल में इसको यूज़ करना पड़े। ठीक है, तो उसको हम आज बना कर देखेंगे। मोस्ट ऑफ द टूल्स जो हमने यूज़ कर लिए हैं ऑलरेडी, वही यूज़ करके हम इसको बनाएंगे, क्योंकि उनको हमने सीख लिया है कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उनका क्या यूज़ है। तो मैंने सोचा कि उनको यूज़ करके कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हम इसको और मज़ीद कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि आप कैसे उन टूल्स को यूज़ करके क्या कुछ उससे बना सकते हैं, क्या कुछ उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक उन टूल्स की वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाकर फ़ोटोशॉप की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें मैंने ये सारे टूल्स सिखा दिए हैं जिनका मैं आज यूज़ करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कुछ नया टूल ना यूज़ करूँ, ताकि आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट ना हो, सिर्फ वही यूज़ करूँ जो ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक फ़ाइल। आप किसी भी साइज़ की फ़ाइल ले सकते हैं, यहाँ से विड्थ और हाइट अपनी मर्ज़ी से आप ले सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको कोई स्पेसिफिक बैनर बनाना है किसी ऐड के लिए, किसी कमर्शियल के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, तो आपको उसी से साइज़ वगैरह कंफर्म करना पड़ेगा कि उसको किस साइज़ में बैनर चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप अपनी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, जैसे कि मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए बना रही हूँ कि किस तरह से हम बना सकते हैं, तो आप कोई सा भी साइज़ यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये 7x5 की ही PSD फाइल क्रिएट करूँगी। ठीक है, ये मेरे पास फाइल आ जाएगी। तो हम कुछ बनाएंगे इंटरेस्टिंग। लेट्स सी कि हम क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक बैकग्राउंड में स्काई चाहिए है। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ग्रेडियंट लूँगी। ग्रेडियंट आप जी प्रेस करेंगे तो आपके पास, ये मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, अगर आपके पास कोई और टूल ओपन है तो आप जी प्रेस कर सकते हैं। आपके पास ग्रेडियंट के सारे टूल्स जो हैं कंट्रोल बार में आपको शो हो जाएंगे। नहीं तो आपके पास यहाँ पर ये ग्रेडियंट का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने जी प्रेस किया, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। अब आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली हमने स्काई बनाना है तो हमें ब्लूज़ के ही ऑप्शन में जाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ थोड़ा सा नाइट सीन क्रिएट करना है तो आप यहाँ से ये वाले डार्क कलर्स भी ले सकते हैं और ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्वियसली हमें सुबह का सीन क्रिएट करना है तो आप यहाँ से लाइट कलर लेंगे। ठीक है, मैंने इसको लाइट कलर ले लिया और इसको मैं शिफ्ट की प्रेस करके बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से स्ट्रेच कर लूँगी, लाइक दिस। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है सबसे पहले। ठीक है, मैंने इसको अनलॉक किया है क्योंकि वो लॉक था। अच्छा, और यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्टेड है हमारे पास रेडियल का ऑप्शन, कि जो भी हम ग्रेडियंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो रेडियल में होगा। हमें रेडियल में नहीं चाहिए, हमें लीनियर में चाहिए। ठीक है, और यहाँ से मैं मोड भी नॉर्मल कर देती हूँ। मोड्स भी मैंने बहुत अच्छे से वीडियोस में समझा दिए हैं, आप वहाँ से जाकर इन सारे मोड्स को देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मुझे रेडियल में नहीं चाहिए, लीनियर में चाहिए, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ से अगेन मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करी हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी कलर ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मुझे ये वाला ठीक लग रहा है तो मैं इसको चूज़ कर लूँगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको लाकर शिफ्ट की प्रेस करके इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट करूँगी और हमारे पास ये स्काई बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास कि ऊपर हमारे पास स्काई ब्लू सा है और नीचे आते आते यहाँ पर आप देखें कि वाइट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक सन बनाना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ शेप टूल्स पे जाऊँगी। यू इसकी शॉर्टकट की है, शिफ्ट के साथ आप यू प्रेस करेंगे तो आपके पास नीचे वाले जितने भी टूल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, एलिप्स टूल लें, शिफ्ट की प्रेस करके यहाँ पर एक सर्कल बनाऊँगी मैं। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी और इसमें आप यहाँ से कलर कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली सन येलो और ऑरेंजिश सा होता है,
तो लेट्स से अगर हम ये लेते हैं तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, हम इसको थोड़ा येलो शेड पे ही रखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरह का कलर ऐड कर दूँगी, ओके कर दूँगी, और यहाँ पे हमारे पास ये कलर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप मूव टूल ले सकते हैं और इसको कहीं पे भी अपनी अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सन क्रिएट कर लिया, स्काई क्रिएट कर लिया। अब हमें चाहिए और बहुत सारी चीज़ें, लाइक मैं यहाँ पे क्लाउड्स ऐड करना चाहती हूँ, बर्ड्स मुझे ऐड करने हैं, ट्रीज़ ऐड करने हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें लेनी है, चाहिए है, तो हमें जाना पड़ेगा गूगल पे, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, मैंने कुछ सर्च भी किए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्लाउड्स कार्टून यहाँ पे आ रहा है, PNG आ रहा है, आप कोई सा भी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इमेजेस में जाएं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, जिस तरह की भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं क्लाउड्स, ठीक है। तो लेट्स से अगर आपको थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाना है आप ये भी ले सकते हैं, और आप ये वाली इमेजेस इस तरह के ये भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कमर्शियल बनानी है किसी चीज़ की तो आप ये यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको खुद ही ड्रॉ करने पड़ेंगे। और इसको ड्रॉ करने का ज़्यादा आप, अगर आपको इस तरह के कुछ क्रिएट करना है तो आप इलस्ट्रेटर से क्रिएट करें, ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ से ये वाला क्लाउड ले रही हूँ, ठीक है। आप इसको सेव इमेज भी कर सकते हैं और इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे या कॉपी इमेज कर लें, ठीक है। और यहाँ पे मैं लाकर इसको हम इस तरह करते हैं, यहाँ पे एक और फाइल ले लेते हैं, न्यू, और मैं इसको क्रिएट करती हूँ लाइक दिस। यहाँ पर मैं इसको सेव कर देती हूँ, लाइक कंट्रोल भी कर दूँगी तो ये हमारे पास सेव हो जाएगा। अच्छा, अब आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है क्लाउड का, जो हमने यहाँ से लिया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास वाइट है। अब मैं अगर इसको इसी तरह यहाँ पर प्लेस कर दूँगी तो यहाँ पर इसका वाइट बैकग्राउंड शो होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए है, ताकि वो बुरा लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। हमें सिर्फ ये क्लाउड की शेप चाहिए, तो मैं इसको अगर थोड़ा सा रीसाइज करती हूँ, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ऑब्वियसली ये पिक्सेलेटेड फ़ोटो है तो ये थोड़ा सा आपको इसके पिक्सल्स नज़र आएंगे, ये वेक्टर नहीं है। जितना आप इसको जूम इन करेंगे आपको इसके पिक्सल्स शो होंगे, ठीक है। हमें सिर्फ इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, जैसे कि लासो टूल्स है, सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है, मैजिक वैन टूल है, ठीक है। आप कोई सा भी यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हम कौन सा लेंगे, मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल हम क्यों लेंगे, क्योंकि उसको यूज़ करना यहाँ पे ज़्यादा आसान है, हमें अपनी इमेज, अपना रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे इजीली मिल सकता है, ठीक है। मैजिक वैन टूल क्या करता है कि दो कलर्स जो एक जैसे हैं, ठीक है, उनके दरमियान अगर कोई सॉलिड कलर आ जाए, सॉलिड कलर मतलब कोई डिफरेंट कलर आ जाए, जैसे कि ये दोनों वाइट है, अंदर से क्लाउड वाइट है और ये वाली चीज़ वाइट है, ठीक है, और दरमियान में इनके ब्लैक है। अब इन दोनों से ये डिफ्रेंशिएट कर देगा, ठीक है। जहाँ पर अब ब्लैक है तो बाहर वाला जो साइड है हमारे पास वो हो जाएगी डिलीट, ठीक है। यहाँ से इसको सेलेक्टेड रखना है आपने, ठीक है। और यहाँ से मैं लूँगी मैजिक वैन टूल और मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगी और डिलीट कर दूँगी, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल C, आई होप यहाँ से ये डिलीट हो गया। और ये है हमारे पास, इसको डिलीट कर देते हैं हमारे पास, और हम देख लेते हैं कहाँ पर है। डिलीट की प्रेस कर रही हूँ, डिलीट की प्रेस करें और यहाँ पर आप चेक कर लें, ये देखें यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें शो हो रहा है, तो इसको भी डिलीट करके हम इस तरह से कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अब हमारे पास कहीं पर नहीं है। अब देखिए सिलेक्शन सारी क्लाउड के पास बन रही है, इट मीन्स हमारे पास सिर्फ क्लाउड ही रह गया है, ठीक है। अब मूव टूल से मैं इस को सिलेक्ट कर रही हूँ, हमें सिर्फ ये लेयर सिलेक्ट करनी है, ओके। ये लेयर है, इसको हम कर सकते हैं,
मैं इसको मूव टूल लाते हैं दोबारा से। आई होप यहाँ पर कुछ और ना हो, सिर्फ हमें ये वाले चाहिए फॉर्म। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C। ठीक है, और हम अपनी इस वाली फाइल में जाके यहाँ पर इसको Ctrl+V कर देंगे और हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये आया है। ठीक है, आई थिंक हमारे पास बैकग्राउंड फाइल आ गई है, तो मैं इसको अभी के लिए कर देती हूँ डिलीट। हमें ये नहीं चाहिए था। ठीक है, मैं यहाँ से दोबारा से इसमें जाती हूँ। हमें चाहिए ये, जैसे कि हम इसको सिलेक्शन से ही बना लेते हैं, ये इसकी सिलेक्शन। ठीक है, और हम अब क्या करते हैं कि इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट इसको मैं यहाँ से करूँगी डिलीट और ये हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हम इसको Ctrl+C करेंगे, यहाँ पे लाके Ctrl+V कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास क्लाउड आ जाएगा। अब आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा कर सकते हैं। शिफ्ट की प्रेस करके करेंगे तो एग्जैक्ट शेप में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको रीसाइज कर रही हूँ। और अब आप इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से रखूँगी, लाइक दिस। ठीक है, अब मैं इसी को इसी तरह सिलेक्ट रहने दूँगी, Ctrl+C करूँगी और फिर Ctrl+V। ठीक है, आप यहाँ पे इसको रखें। ठीक है, और ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट रखें, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ये आपके पास कॉपी आ जाएगी। अगेन इसको सिलेक्ट रखें, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपके पास कॉपीज आ जाएंगी। तो मैं इनको कुछ इस तरह से रखना चाह रही हूँ, एक दूसरे के ऊपर, लाइक दिस। या आप इसको थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं हम इस तरह से। ठीक है, क्लाउडी सा हम बनाएंगे। और मैं अगेन इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, या हम इस वाले को कर लेते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। कुछ क्लाउड्स में यहाँ पर बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, अगेन इसको सिलेक्टेड रहने दें, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ये आ जाएगा। और हम इसको यहाँ पे रख दें। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, सॉरी सर, इसको हमें रोटेट नहीं करना है, बिल्कुल ज़ीरो पे ला के छोड़ दें। ठीक है, मुझे ये वाला सिलेक्ट करना है और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर कर रही हूँ। इसको कुछ रोटेट करते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल माइनर सा। मुझे इसको बिल्कुल सेट करना है, वो माइनस में है तो हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट ज़ीरो में करना चाहते हैं। तो लेट्स सी, इस तरह से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये हमें थोड़ा सा, मैं अगर इसको मूव करूँ और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, इनको भी थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ तो हमने बना ली है लेकिन हमें उसको थोड़ा सा अरेंज करने में टाइम लग जाता है। एक्जैक्टली जैसे हम परफेक्टली अरेंज करेंगे तो हमारी जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा अच्छा और मज़े का बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और छुपाना चाहती हूँ इस तरह से। मैं चाह रही हूँ कि हमारा जो सूरज है वो थोड़ा सा बादलों के पीछे है, तो इस तरह का सीन क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये बन चुके हैं हमारे पास क्लाउड्स। अब मुझे चाहिए है कुछ बर्ड्स हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बर्ड्स ले लेती हूँ, बर्ड्स कार्टून। ठीक है, ये बिल्कुल ही कार्टूनिश से आ गए हैं हमारे पास, लेकिन मुझे इस तरह से लेने हैं कि वो फ्लाई कर रहे हैं लेकिन वो ब्लैक में हो। तो हम इसको कार्टून रिमूव कर देते हैं, बर्ड्स फ्लाई हम ले लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से हमें कुछ चाहिए है, तो हम इसको बर्ड्स हम PNG में ले लेते हैं। अगर हम बर्ड्स फ्लाई PNG में लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इमेज आ जाएगी। ठीक है, PNG में लेंगे तो आपके पास जो बैकग्राउंड आएगा वो ट्रांसपेरेंट आएगा। ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ये वाली इमेज ले रही हूँ। अच्छा, अब आपने इसको कॉपी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप
PNG की फ़ाइल को कॉपी करते हैं तो वो आपके पास ब्लैक बैकग्राउंड शो करता है। ठीक है, आप इसको ओपन लेंगे, न्यू टैब कर लें। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी और भी बहुत सारी इमेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से और भी बहुत, ये सारी PNG ट्री है, यहाँ पे आपको सारी PNG की ही मिल जाएंगी। अब आप यहाँ पे PNG की कोई भी लेना चाहेंगे वो आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लेट्स से थोड़ी सी इसी तरह की हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, आप इसको ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन करेंगे तो PNG आपको चाहिए PNG आ जाएगी, वेक्टर चाहिए तो आपके पास वेक्टर डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स से हम इसको वेक्टर में ही डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं इसको कंटिन्यू थोड़ा सा कर लेती हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आई होप ये हमारे पास डाउनलोड हो गई हो। ठीक है, ये आई होप ये हमारे पास, ठीक है, हम इसको अपनी PSD में लेके जाते हैं। तो हम इस तरह से करते हैं कि हम इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, इजीली हम उसको यहाँ पे प्लेस कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से कुछ स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। Ctrl+S मैंने इसको किया। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको Ctrl+S कर रही हूँ, सेव हो जाएगी फ़ाइल। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया इसी नाम से, और हम अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास इमेज है, मैं इसको ड्रैग करूँगी और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दूँगी। ठीक है, अच्छा अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको करती हूँ Ctrl+C, और यहाँ पे लाके मैं इसको कर देती हूँ, इसको कर देते हैं हम डिलीट। ठीक है, ये हमारी फाइल है, इसको कर देते हैं डिलीट, या इसको हम रहने देते हैं और Ctrl+V कर देते हैं। ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, हमें ये चाहिए है, शिफ्ट की प्रेस कर रही हूँ इस तरह से। ठीक है, अब ये हमारे पास बहुत ही स्क्रीनशॉट लिया है हमने, कुछ इस तरह से हमारे पास आई है चीज़, लेकिन हमें थोड़ा सा काम ही चलाना है तो हम इसको चला लेंगे। अगेन हम मैजिक वैन टूल लेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और हम इसको हम सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C करेंगे और Ctrl+V कर देंगे। ठीक है, और मूव टूल के साथ हम इसको मूव कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। आप इस तरह से इसमें से इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन हमारे पास मैजिक पेन टूल ही है। ठीक है, अब आपको जिस जिस तरह के यहाँ पे चाहिए आप उनकी सिलेक्शन बनाएं। ठीक है, या आप यहाँ पे इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि हम इसी को, सॉरी Ctrl+C कर रही हूँ मैं, इसको सेलेक्ट करने दें, Ctrl+C एंड यहाँ पे जाके Ctrl+V कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, मूव टूल ले लें और इसको अब आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसको रीसाइज कर दूँ, ठीक है, शिफ्ट की प्रेस करें, अपनी मर्ज़ी से रीसाइज करें आप इसको इस तरह से। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको छोटा कर रही हूँ कि ये इस तरफ को फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब मैं अगेन इसकी कॉपीज़ ले सकती हूँ। लेयर्स में जाएं और हमारे पास यही सेलेक्टेड है, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक है, ये इसकी कॉपी आ जाएगी। अगेन Ctrl+C एंड Ctrl+V, C एंड Ctrl+V, बहुत सारी कॉपीज़ हम इसकी थोड़ी सी ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसको सेलेक्ट रहने दें, C एंड Ctrl+V। अगेन आपके पास यहाँ पे इसकी, अच्छा इसको मैं अगेन सेलेक्ट कर रही हूँ दोबारा से और Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक है, आप लेयर को लाजमी सेलेक्ट कर लें और इनकी कॉपीज़ बना लें। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो आई होप इतनी काफ़ी है। कुछ हम बड़े रख लेते हैं, ठीक है, और कुछ हम छोटे कर लेते हैं। तो इनको हम रीसाइज कर लेंगे
बिल्कुल छोटे इस तरह से कर लेंगे और कुछ हम बिल्कुल इस तरह से इसको मूव टूल से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ये बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो हम बड़े रहने देते हैं, डिफरेंट साइजेस में हम इन सब को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस, ये चीज़ आ जाएगा, सॉरी ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप इनको अरेंज कर सकते हैं और मैं इसको थोड़ा यहाँ पे रख रही हूँ, छोटे वाले को इनके दरमियान में, और इसको थोड़ा सा हम इनको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। सॉरी, मुझे ये लेयर नहीं छेड़नी, इसको यहाँ पे रखना है, तो मैं इस लेयर को कर देती हूँ लॉक, ताकि ये मूव ना हो, हम बाकी चीज़ें मूव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनको क्लाउड्स के ऊपर रखें। ठीक है, मूव टूल ले लें, मूव टूल से इजीली आपके पास कोई भी जो है वो इजीली मूव कर सकता है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे रखें, इसको थोड़ा सा यहाँ पे, इस तरह से आप इन सब को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ लाइक दिस। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग आप चीज़ें बना सकते हैं। सिंपल आपको क्रिएटिविटी चाहिए कि आपको बनाना क्या है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इस क्लाउड पे कर रही हूँ और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ। तो आई होप ये बेटर लग रहा है कुछ इस तरह से, या हम एक छोटे को थोड़ा सा और आगे कर देते हैं और यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ये सीन आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी। हमारे पास क्लाउड्स आ गए हैं, सन आ गया है और बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग सा मज़े का सीन क्रिएट हमने कर लिया है। अब हमें नीचे कुछ बनाना है इंटरेस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी ट्रीज़, अगेन हम यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, और लेट्स से हम यहाँ से ट्रीज़ ले लेते हैं, ट्री कार्टूनिश। ठीक है, हम थोड़े से कार्टूनिश ही रखेंगे। ठीक हो गया, और हम एक ही तरह का ट्री ले लेंगे और उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स से हम किस तरह का ट्री लें। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह के जो मोस्टली ट्रीज़ हैं वो यूज़ होते हैं कार्टून्स में। आई थिंक इस तरह के होते हैं या फिर इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह की ट्रीज़ आराम से ले सकते हैं, या वैसे कर सकते हैं, हम एक वैली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम वैली कार्टूनिश लिख देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अक्सर आप लोगों ने कार्टून्स में देखा होगा कि कुछ इस तरह से पहाड़ शहाड़ होते हैं, ठीक है ना, तो हम ये वाली सीनरी भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कुछ माउंटेन्स टाइप की। ठीक है, मुझे ये वाली थोड़ी अच्छी लग रही है। हम इसके नीचे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और भी, तो इस तरह से भी आप इन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप हमें सिंपल ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, या मेक श्योर, अच्छा चले हम इस तरह से करते हैं, हम इसी को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं कॉपी इमेज अगेन। ठीक है, और अपनी फ़ोटोशॉप में जाके इसको मैं पहले करती हूँ यहाँ पे प्लेस, सॉरी Ctrl+V करेंगे तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगी आपके पास। इसका साइज़ शिफ्ट की प्रेस करके आप रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वेक्टर इमेज है तो इस तरह से ही होगी। मैजिक पेन टूल अगर हम लें तो इसमें से हम ये चीज़ें थोड़ा सा गायब कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आ जाएगी, इसको भी मैं गायब कर सकती हूँ। अब वैसे अगर हम इसको सेपरेट हो ही चुकी है, अभी नहीं हुई, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इसमें से अभी कर सकते हैं। इनको डिलीट करते जाएं आप, क्योंकि हमें ब्लू सीनरी नहीं चाहिए है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, Ctrl+C। ठीक है, इस तरह से हम इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है,
ओके, आई थिंक इतना हम इसको बस डिलीट करते हैं। ओके, बाकी अगर हम ना भी डिलीट करें तो आई होप ये हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये हल्के हल्के से माउंटेन्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं सारी को सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ से लेयर्स में हम जाते हैं, इस पूरी को सेलेक्ट करते हैं, लेयर को Ctrl+C, आई थिंक ये हमारे पास यही ना सेलेक्ट हो जाए, इसको हम लेते हैं इस तरह से। अब मैं मूव टूल लेती हूँ, ठीक है, Ctrl+C एंड यहाँ पे जाके हम इसको कर देंगे Ctrl+V, ठीक है। आई थिंक ये हमारे पास अभी सेव नहीं हुई है, ठीक है, ये हम इसको रहने देते हैं। दोबारा से मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं इसको अगेन कॉपी इमेज करती हूँ, ठीक है, और हम इसको एग्जैक्ट डायरेक्टली ही यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये हमारे पास जो भी है हम इसको डिलीट कर देते हैं, Ctrl+V करेंगे और यहाँ पे ये प्लेस हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको कर रही हूँ रीसाइज, इस तरह से बिल्कुल एक कॉर्नर पे इसको मैं सेट कर दूँगी और ये हमारा सीनरी यहाँ पर इस तरह से कुछ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आप इसमें ले सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अब अगर आपको स्काई बनाना है तो आप यहाँ पे स्काई को इसी पिक्चर को पूरा यूज़ कर सकते हैं और ये जो चीज़ है आप इसके ऊपर ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं इसको थोड़ा सा, आप इसको यूँ भी कर सकते हैं और मैजिक पेन टूल से इन सबको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है, या हम कोई और इमेज भी इसमें ले सकते हैं जिसमें हमें क्लाउड्स और स्काई ना मिले, हम उस तरह की इमेज यहाँ पे इमेज जो है ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस, ये वाली चीज़ आई थिंक सो इस टाइप की हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से कोई भी लेंगे तो उसमें हमारे पास जो है ये आएंगी ही, ठीक है। तो हम इस तरह से करते हैं, वैली कार्टून PNG ले लेते हैं, ठीक है, तो आई होप वो ज़्यादा बेटर रहेंगी, उसमें हमारे पास बैकग्राउंड नहीं आएगा, ठीक है, तो PNG जो है वो बेटर रहती है, ठीक है। आई थिंक हम ये वाली ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, मैं इसका अगेन, या हम इसको अगेन कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज, यहाँ पे जाके इसको मैं कर देती हूँ, हम न्यू फाइल ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत खिचड़ी बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से, क्लिपबोर्ड नहीं चाहिए है, मुझे चाहिए है न्यू फाइल 7x5 कस्टम जो है इसकी, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ जो है मैं इसको ले रही हूँ और इसको कर देती हूँ डिलीट, इन दोनों को मैं डिलीट कर रही हूँ, ठीक है, नो एंड दिस वन इज ऑल्सो नो, ठीक है। यहाँ पे लाके Ctrl+V, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। मैंने आपको कहा था कि जब भी आप इसको PNG फाइल को से कॉपी करके सेव करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ब्लैक बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इसको पहले हम रीसाइज करते हैं कुछ इस तरह से, अगेन मैं इसको मूव करके रीसाइज कर रही हूँ, सिर्फ हमें उतनी ही इमेज नज़र आए जितनी हमें चाहिए और जहाँ पे बैकग्राउंड है हम उसको रिमूव कर सकें, ठीक है। अभी मैं इसको और छोटा कर देती हूँ लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से करके, और मैं इसको थोड़ा और छोटा कर रही हूँ इस तरह से, और ये हमारे पास इमेज आ गई, ठीक है। अगेन हम मैजिक पेन टूल लेते हैं और हम यहाँ पे इस ब्लैक कलर को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आई होप अब ये आपको जो क्लियर चीज़ है वो मिल जाएगी, ठीक है। मैं इस सारे को सेलेक्ट कर दे सकती हूँ, ठीक है, और ये हमने इसको Ctrl+C एंड देन यहाँ पे लाके हम इसको कर देते हैं Ctrl+V, ठीक है, और नीचे वाली पिक्चर को मैं कर रही हूँ डिलीट, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास यहाँ पे विदाउट बैकग्राउंड, ठीक है। आप PNG
फाइल्स को ही यूज़ करें। अगर आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए है किसी भी इमेज का तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको बनाकर सिर्फ इसीलिए दिखाया कि अगर आप बैकग्राउंड के साथ किसी इमेज को यहाँ पे लाते हैं तो वो किस तरह का आपको लगता है, लेकिन अगर आप PNG के साथ लाते हैं तो वो किस तरह। दोनों चीज़ें मैंने आपको बनाकर दिखाई हैं ताकि आपको डिफरेंस भी पता चल जाए। तो इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको जहाँ पे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्काई क्रिएट कर लिया है तो हमें उसका स्काई नहीं चाहिए था, तो वो बहुत डिफरेंट सा लग रहा था कि उसका स्काई का कलर डार्क था, हमने ऊपर लाइट दिया हुआ है, तो वो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग लग रही थी। पता चल रहा था कि हमने कोई नीचे इमेज बनाई हुई है, इमेज हमने कॉपी पेस्ट की है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने, ठीक है, इसका बहुत ख्याल रखना है कि आप कुछ इस तरह का ना बनाएं जो कि बिल्कुल एक जैसा ना लगे, डिफरेंट लगे, इस तरह से लगे कि आपने कॉपी पेस्ट किया है। आपने हमेशा वो चीज़ बनानी है जो से ही लगे कि आपने खुद क्रिएट की है। जैसे कि अब हमने इस PNG फाइल को यूज़ किया है, ठीक है। आप यहाँ पे लाके पेस्ट करें, मैजिक बैंड टूल से उसके कलर्स को डिफरेंस करें। कुछ भी अगर आपको यहाँ से भी आपको नहीं चाहिए तो आप उसको भी मैजिक बैंड टूल से डिलीट कर सकते हैं ईजीली। बहुत ही आसान आपके पास ये चीज़ें कर देती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ भी अब एक वैली क्रिएट कर ली है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से चाहिए कुछ बॉयज़। मैं टाइप करूँगी बॉय प्लेइंग फुटबॉल कार्टून PNG, ठीक है। कुछ इस तरह का मुझे सीन क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से ये वाली इमेज ले लेती हूँ, या लेट्स से मुझे बिल्कुल वाइट इमेज चाहिए कि उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो। इसको हम ट्राई कर लेते हैं और ये वाली मुझे लगता है परफेक्ट रहेगी, या कुछ और, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं ये वाली, ठीक है, ठीक है। हम इसको कॉपी इमेज कर लेंगे अगेन अपने फोटोशॉप पे जाकर इस तरह से। ये भी हमारे पास एक इमेज है, मैंने यहाँ पे डाउनलोड की है, ठीक है। और मैं एक यहाँ पे ये मैंने डाउनलोड की है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसको भी प्लेस करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी, आप इसको मैजिक पेन टूल से अगेन इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसी को कर लेते हैं यूज़। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, सारे को कर देते हैं डिलीट, ठीक है। लेयर्स में जाते हैं और इस लेयर को ही हम डिलीट कर देते हैं। यस, सॉरी, कंट्रोल C, ये वाली नहीं करनी थी। कंट्रोल लेयर 4 को मैं सेलेक्ट रखती हूँ और आई थिंक ये लेयर हमारे पास 3 है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ लाइक यस करके, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास और ये लेयर 4 है, मुझे इसको डिलीट करना है। आप मूव टूल लें या मैजिक पेन टूल लेकर इसको आप डिलीट कर सकते हैं, सॉरी। ओके, लेट्स से मैं कंट्रोल C करती हूँ और इसको हम कर लेते हैं डिलीट, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये वाली जो इमेज है इसको कंट्रोल +C करूँगी और अपनी इस वाली सिनरी में जाके कंट्रोल +V कर दूँगी और ये हमारे पास बॉय जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। हम इसको लेट्स मेक श्योर कि पूरा ही सेलेक्ट कर सकें, कंट्रोल C। जब आप मैजिक पेन टूल यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा साइड पे करके रिफ्रेश कर लिया करें। मैं इसको थोड़ा सा साइज में छोटा कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर लूँगी। इसका जो मुंह है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए हमें इस तरह से लग रहा है कि ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी। हमारे पास एक बॉय है, फुटबॉल खेल रहा है। आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। अगर आपको कुछ और इमेजेस इसमें ऐड करनी है तो आप बॉयज़ मतलब कि आपको चाहिए कि कुछ और भी लड़के इसके साथ खेल रहे हैं तो बॉय रनिंग आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई सा भी बॉय जो है आप ऐड कर सकते हैं जो कि उसके पीछे भाग रहा है, इस तरह से सीन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मे बी लेट्स से आप ये वाली इमेज ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये लेते हैं तो लेट्स सी कि क्या इसका सीन बनता है। मैं आपको थोड़ा सा लेकर दिखा देती हूँ, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, सॉरी। कंट्रोल +V कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा।
जो आपके पास इमेज यहाँ पे ब्लैक नहीं हो रही है वो मैजिक पेन टूल से नहीं होगी। वो देखें ये इस तरह से आपके पास एक डिफरेंट चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये वाला पार्ट आप, ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है वही वाली लें जो आपके पास ब्लैक सीन क्रिएट करिए। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक मैंने सीन क्रिएट किया था कि मैं एक लड़के को फुटबॉल प्ले करते हुए एक सीन क्रिएट करूँगी, कार्टूनिश सीन क्रिएट करूँगी कि वो एक लड़का है फुटबॉल प्ले कर रहा है, तो मैंने उस तरह से सीन क्रिएट कर लिया है। आपने देखा है कि हमने वही चीज़ें यूज़ की हैं जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में फ़ोटोशॉप की सिखाए हैं, वही टूल्स यूज़ किए हैं। ठीक है, सिलेक्शन टूल हमने मूव टूल को यूज़ किया है, हमने मैजिक पेन टूल को यूज़ किया है, ग्रेडियंट यूज़ किया है, शेप यूज़ की है। ठीक है, और हमने कॉपी पेस्ट हमने इसमें यूज़ किया है। ठीक है, हमने कलर पिकर को यूज़ किया है। तो इस तरह से आप उन सारे टूल्स को किस तरह यूज़ करके आप एक इंटरेस्टिंग सी इमेज बना सकते हैं। ठीक है, और मज़ीद आपको इनको थोड़ा सा अरेंज करना है तो वो आप अपनी मर्ज़ी से इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और भी आपको कुछ भी ऐड करना है तो आप इसमें ऐड करके अपने सीन को बना सकते हैं। ये क्रिएटिविटी ही है, आपने किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस करना है, उसको अपनी सीनरी में लेकर आना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देनी थी, उन टूल्स को यूज़ करके दिखाना था कि हम उन टूल्स को यूज़ करके क्या कुछ बना सकते हैं, तो मैंने वो आपके सामने बना दिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन ऑन माई वीडियो एंड also don't forget to subscribe button if you guys haven't subscribed it yet, and press the bell icon also so whenever I upload a new video you will get a notification. Okay, so we'll meet in the next video with next interesting tools or maybe some interesting thing that I could make or design in it. आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे और कार्टूनिश पैलेट्स बनाने चाहिए कि नहीं, और बनाने हैं तो उसमें क्या सीन क्रिएट करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, या आप लोगों को कुछ और सीखना है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।